हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैनेजमेंट का पार्ट 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने का एक प्रमुख कारण कि हम लोग क्वेश्चन तो बहुत सारे कर रहे होंगे, लेकिन एक टॉपिक से कितने अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम एक साथ एक वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। नीति निर्धारण कार्य है, नीति निर्धारण कार्य उच्च स्तर प्रबंध का। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या रहेगा? उच्च स्तर प्रबंध का कार्य भी है नीति निर्धारण। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य। निर्णयों में खंडित प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य। निर्णय रिक्त स्थान निर्णय में खंडित किया जा सकता है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर 2017 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है ना, तो दूसरा का आंसर है हमारा बा, निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, केवल पूंजी बजट नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन है। सॉरी, वो दा का ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध है। तो प्रबंध है केवल विज्ञान, केवल कला, उपरोक्त दोनों, दोनों है भाई। प्रबंध उपरोक्त दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है केवल सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ता के प्रति, केवल समाज के प्रति, भैया इन सभी के प्रति है। अगला होगा हमारा उपरोक्त सभी के प्रति। ठीक है ना, यस। सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो समूह लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रबंध प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। प्रशासन नीति निर्धारक है, तो प्रबंध नीतियों को क्रियान्वित करता है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंध संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंध सामूहिक प्रयासों का अधूरा तो नहीं है, समन्वय है। प्रबंध सामूहिक प्रयासों का क्या है? समन्वय है। यहाँ पे आप लोग समन्वय लिखेंगे, समन्वय है। ठीक है, ओके। प्रबंध एक पैसा है। ठीक है, प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, या स्वयं काम करने में दूसरों से काम लेने की, दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया बिल्कुल हमारा सा आंसर सही है। स्वयं स्वयं भी काम करना होता है और दूसरों से भी काम लेना होता है इसमें। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंध एक पेशा है या कथन है? प्रबंध एक पेशा या कथन है? स्वयं काम जॉर्ज आर टेरी का, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, या हेनरी फयोल का? तो बिल्कुल सही है, आर्ट का बा हमारा। ठीक है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का कथन है भैया है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन या कथन है? नो का। आर सी डेविस, कीथ एवं गुबेलिनी एंड लॉरेंस ए एप्ले, बिल्कुल राइट, लॉरेंस ए एप्ले। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा, प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, या उपरोक्त दोनों? बिल्कुल राइट, उपरोक्त दोनों। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है कुशल प्रबंध की। बिल्कुल राइट, पहले ही आंसर सही है हमारा, कुशल प्रबंध की। ठीक है, 11 का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है? आयोजन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन
आयोजन से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। ऑप्शन है योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत करता है, योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत करता है। उसके बाद प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ओके, बिल्कुल सही है बी आंसर आपका, प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा फोटोस्टेट, एक मिनट, 13वां क्वेश्चन यहीं से है। निम्नलिखित में से प्रबंधन का मुख्य पहलू है संचालन का प्रबंधन, कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, फोटोस्टेट मशीनों के बाजार में आने से कार्बन पेपर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके लिए पर्यावरण का कौन सा घटक उत्तरदायी है? ओके, पहला ऑप्शन आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपरोक्त सभी उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है के अनुसार श्रमिकों और प्रबंधन के बीच कार्य और जिम्मेदारी का लगभग समान विभाजन होना चाहिए, है ना। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, हेनरी फेयल के अनुसार, या फिर फ्रेडरिक विंसलो टेलर के अनुसार, या फिर लुइस एलन के अनुसार। फ्रेडरिक विंसलो टेलर के अनुसार। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन F.W. टेलर द्वारा वर्णित मानसिक क्रांति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है श्रमिकों को अधिक वेतन दिया जाना चाहिए, बी इसका तात्पर्य दृष्टिकोण में परिवर्तन है, बिल्कुल राइट, इसका तात्पर्य दृष्टिकोण में परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो, यह कथन है पीटर का, F.W. टेलर का, हेनरी फेयल का, या एडविन एम रॉबिन्सन का? रॉबिन्सन का है। इन सब स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने ठीक से समझाया आपको डिटेल क्लास में। ठीक है, डिटेल क्लास ज़रूर देखें अगर नहीं देखी हो आपने इसकी, प्रबंधन का फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया है ये सब। चलिए आगे देखते हैं। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? ठीक है, मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण। अब समस्या है तो समस्या का समाधान प्रशिक्षण ही होगा ना वो तो। ठीक है, अगला लेते हैं। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, और वे के अंतर्गत आते हैं उपलब्धि की आवश्यकता के अंतर्गत, शक्ति की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता। ठीक है, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? मध्य स्तर के प्रबंधक शीर्ष प्रबंधक के रूप में जुड़े होते हैं बेटा। शीर्ष प्रबंधक एक तरह के, है ना। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। 21वां, अभिलक्षित की जाती है। ठीक है, लाभदायी, एकतंत्रीय, लोकतंत्रीय, या अबंधता? बिल्कुल अबंधता सही है, हस्तक्षेप की जो नीति होती है एक तरह से। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? 22 का तो भैया ये है निबंधन मूल्यांकन है एक तरह का, ये निबंध मूल्यांकन। ठीक है ना, इसमें होता है ये सब। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंध है एक पैसा, एक व्यापार, उपरोक्त दोनों हैं? बिल्कुल उपरोक्त दोनों हैं, पैसा भी है और व्यापार, मतलब पैसा भी है और एक व्यापार भी है। यार व्यापार थोड़ी ना है, पैसा ही बोला जाता है, व्यापार नहीं बोला जाता है बेटा, है ना। तो ये गड़बड़ है, एक पैसा ही है आंसर। क्या लगाएंगे? एक पैसा। ठीक है ना, ओके। प्रबंध का प्रथम कार्य है बजटन या फिर नियोजन? सबसे पहले तो प्लानिंग ही होती है साहब, प्लानिंग की जाती है सबसे पहले प्रबंध में। ठीक है, प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? सूचनाओं का संप्रेषण, नियंत्रण, संगठन, या फिर नियोजन? 25 का सूचनाओं का संप्रेषण ही है, सूचनाओं का संप्रेषण अंतिम कार्य है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं
हेनरी फेयोल, बिल्कुल हेनरी फेयोल, बड़ा फेमस नाम है ये तो भाई प्रबंधन की दुनिया में। ठीक है। प्रबंधक की आवश्यकता है निम्न स्तर पर, मध्य स्तर, उच्च स्तर पर, उपयुक्त तीनों स्तर पर। बिल्कुल उपयुक्त तीनों स्तर पर ही आवश्यकता है प्रबंध की। ठीक है। वर्तमान युग में प्रबंध है आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य या फिर ऑप्शन 3 ही दिए हैं क्या? अच्छा, आवश्यक, अनावश्यक या अनिवार्य। अनिवार्य मेन क्वेश्चन है हमारा, आंसर आ गया अनिवार्य। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंध विकास है, प्रबंध विकास है, किसका विकास है भैया? प्रबंध। पहला उद्योगों का, व्यवसाय का, लोगों का या फिर वस्तुओं का। प्रबंध विकास है उद्योगों का, व्यवसाय का या लोगों का या फिर लोगों का, है ना। प्रबंध विकास है लोगों का। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का महत्व है उद्योगों में, सेवा में, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में। अच्छा, यदि पहले ऑप्शन की हम बात करें तो पहला ऑप्शन नॉट का मतलब क्या दे रखा है इसने? प्रबंध का महत्व है ना व्यापार में। बेटा ये क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे? पहले ऑप्शन में व्यापार में। ठीक है ना। हालांकि उत्तर हमारा क्या आएगा? सभी। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, रोस मुरे का स्टेटमेंट है ये, या फिर थियो हेमन का है, या फिर एफ डब्ल्यू टेलर का है, या इनमें से कोई नहीं। तो रोस मुरे का ये बेटा है, रोस मुरे का है स्टेटमेंट है। प्रबंध की विशेषताएं हैं, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, और प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी है, बिल्कुल उपरोक्त सभी है। हेनरी फेयल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य है, प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक कार्य 4 है। कितना है? 4। अगला क्वेश्चन, हेनरी फेयल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फेयल का जन्म आप सब जानते हैं कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। हेनरी फेयल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? 35 का। हमारा क्या आना चाहिए भैया? 14 सिद्धांतों का किया है। ठीक है, प्रतिपादन। केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? है ना, हेनरी फेयल ने, या फिर हेनरी फेयल ने किया था यार 36 का। ठीक है, हेनरी फेयल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध के स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध। उपरोक्त सभी प्रबंध ये स्तर है इसके, है ना। राइट, डी आंसर। अगला कुछ, उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं अध्यक्ष, महाप्रबंधक, प्रबंध संचालक के उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, मध्य स्तरीय, मिडिल स्तर का जो प्रबंध है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लेखाधिकारी, विभागीय अधीक्षक, क्षेत्रीय प्रबंधक, उपरोक्त सभी आते हैं बेटा, है ना। यस। निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं फॉरमैन, पर्यवेक्षक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों आते हैं। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंध के कार्यों के संबंध में पोस्ट कॉर्ब का वर्णन किसने किया है? पोस्ट कॉर्ब का वर्णन किसने किया है? लूथर गुलिक ने किया है, बड़ा फेमस रहा है ये तो, लूथर गुलिक। ठीक है ना, लूथर गुलिक। प्रबंध का सार है समन्वय, बजटिंग, ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टाफिंग। समन्वय सबसे मेन चीज़ है इसमें, जो है वो समन्वय है। ठीक है, प्रबंध का सार क्या है? समन्वय है। ओके, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन स्तर पर अपने समय का कितने प्रतिशत भाग व्यय करते हैं? ओके, तो बताइए कितना परसेंट? मेरे ख्याल से 35%। राइट, 35% करते हैं भैया। इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? उद्दीपन का चयन,
या फिर व्यवहार प्रतिक्रिया, अवलोकन चरण या चरण, व्याख्या चरण। प्रबंध के विस्तार के सूत्र का प्रतिपादन किया था, प्रबंध के विस्तार के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? टेलर, मैक्स वेबर, अल्टरमैन, F.W. टेलर, मैक्स वेबर, अल्टरमैन, इसमें तो कुछ नाम ही नहीं है उसका यार। ग्रेकुनास ने किया था जबकि, ये तो है ना। देखो ऑप्शन डी एक और बनाना है अपने को बेटा, ऑप्शन क्या बनाना है? डी, और यहाँ लिखना है ग्रेकुनास, ग्रेकुनास, इन्होंने किया था। प्रबंध के विस्तार के सूत्र का प्रतिपादन किया था, ग्रेकुनास ने किया था। ऑप्शन डी में जाएंगे हम, ठीक है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? शॉप फ्लोर तो निम्न स्तरीय प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं बेटा, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट द्वारा नहीं दर्शाई जाएगी? तलपट द्वारा नहीं दर्शाई जाएगी। भूल संबंधी त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि, या फिर दोहरी त्रुटि या सैद्धांतिक त्रुटि? भूल संबंधी त्रुटि है आंसर हमारा। भूल संबंधी त्रुटि तलपट द्वारा नहीं दर्शाई जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं क्या होती है? 48 का पहला ऑप्शन हमारा सेवी वर्गीय, दूसरा उत्पादन, तीसरा विपणन एवं वित्त, उपरोक्त सभी। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से उच्च स्तरीय प्रबंधक का महत्व होता है, या फिर निम्न स्तरीय प्रबंधक, या मध्य स्तर के प्रबंधक, या फिर तकनीकी पर्यवेक्षक? मध्य स्तर के प्रबंधक। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मध्यम स्तरीय प्रबंधक की दिशा में अपने कनिष्ठों के प्रयासों को मार्गदर्शन देना और निरीक्षण करना किस कार्य का वर्णन करता है? निर्देशन प्रक्रिया का वर्णन करता है यह। आंसर निम्नलिखित में से प्रबंध का लक्षण या विशेषता है? प्रबंध का संबंध हमेशा सामूहिक प्रयासों से होता है, प्रबंध का संबंध मानवीय क्रियाओं से होता है, प्रबंध एक सार्वभौमिक महत्व की प्रक्रिया है भैया, सभी है अच्छे, ठीक है ना, सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता? निर्देशन, संदेशवहन, नियोजन, तालिका प्रबंधन? बिल्कुल तालिका प्रबंधन नहीं आता है, ठीक है। ओके, उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना किसके कार्य क्षेत्र में आता है? उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना किसके कार्य क्षेत्र में आता है? लेखाकार, उत्पादक प्रबंधक, उत्पादन अभियंता, प्रबंध निदेशक? बताइए। आंसर उत्पादक प्रबंधक के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र, प्रबंध का दर्शन शास्त्र है ना। देखो इसको ऐसे करते हैं अपन, प्रबंध का दर्शन शास्त्र, ठीक है ना। ये किसकी पुस्तक है भैया? प्रबंध का दर्शन शास्त्र। ओलिवर शेल्डन की है। किसकी है? ओलिवर शेल्डन की है, सॉरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, या ज्ञात नहीं है? भैया अभी तक जो पढ़ा है उससे तो ये पता लगता है कि ये सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह लागू होते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य संपन्न किया जाता है, नियोजन संबंधी कार्य संपन्न किया जाता है मध्य स्तरीय प्रबंधन द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा, निम्न स्तरीय प्रबंधन द्वारा, या इन सभी के द्वारा? इन सभी के द्वारा होता है, अपने अपने स्तर पर सब प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्रबंध की किस विचारधारा के अंतर्गत मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन के व्यापक है? प्रशासन से भी व्यापक है ना। तो साम्यवादी विचारधारा, प्रक्रिया विचारधारा, निर्णय विचारधारा, या ब्रिटिश विचारधारा के अंतर्गत है ये, ठीक है। प्रबंध एवं प्रशासन समानार्थी है,
प्रबंध उच्च स्तर पर तथा प्रशासन मध्य स्तर पर किया जाता है। प्रबंध निर्णय लेना है, प्रशासन प्रशासन निर्णय लेना है, प्रबंध बताइए। प्रशासन निर्णय लेना है, प्रबंध। प्रशासन जो होता है उसमें निर्णय लेने का काम करता है कौन? प्रबंध। बिल्कुल राइट। निर्देशन में सम्मिलित है, निर्देशन में सम्मिलित है। अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, डी आंसर। जनरल एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भाई, ठीक है ना, याद रखिए इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक है हेनरी फेयोली है, और कौन है? ये रहेंगे। आधुनिक युग में प्रबंध का विकास, आधुनिक युग में प्रबंध का, एक मिनट 61 ही है वो। है ना, ये 81 गलती से लिखा हुआ है, आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखिए। 61 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आधुनिक युग में प्रबंध का विकास हुआ, कैसे हुआ है? एक विचारधारा के रूप में हुआ है, एक समग्र विधा के रूप में हुआ है, या फिर एक स्वतंत्र भाषा शाखा के रूप में हुआ है, या फिर उपरोक्त सभी के रूप में हुआ है? उपरोक्त सभी के रूप में हुआ है भाई, ठीक है ना, उपरोक्त सभी के रूप में। प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है। वाह वाह वाह, यह कथन किसका है? किसका है? किसका है? बताइए भैया, किसका है? लॉवेल का है। किसका है? लॉवेल का है। रॉबर्ट के कॉलेज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल है। तकनीकी, मानव और वैचारिकी, ये वाला आंसर हमारा। तकनीकी, मानव और वैचारिक। नेतृत्व, इनमें से कौन सा घटक, नेतृत्व का इनमें से कौन सा घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं? प्रेरणा, लक्ष्य की स्थापना, संसाधनों का उपयोग, या स्थिरता प्रदान करना? लक्ष्य की स्थापना, लक्ष्य की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का महत्व है? 65 का। साधनों के सही उपयोग में, मूलभूत आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए, वैज्ञानिक एवं तकनीक सुधारों के लाभ में, उपरोक्त सभी में? उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है? समाज के प्रति, सरकार के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, या उपरोक्त सभी के प्रति? उपरोक्त सभी के प्रति। प्रबंध है कार्यकारी समारोह, सलाहकार कार्य, या फिर निर्धारक कार्य, या इनमें से कोई नहीं? कार्यकारी समारोह भी है, कार्यकारी समारोह है, ठीक है। प्रबंध है आंतरायिक प्रक्रिया, 68 का। आंतरायिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, या प्रारंभिक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं? सतत प्रक्रिया है भैया, लगातार करना पड़ता है मैनेजमेंट आपको, ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं करेंगे, कल का काम सारा बिगड़ जाएगा। सतत प्रक्रिया है, लगातार करना पड़ता है, ठीक है। प्रबंध की प्रकृति को प्रकट करने, क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है यार ये। प्रबंध की प्रकृति को प्रकट करने वाली वाली विशेषताएं हैं, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाली विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? वाली विशेषताएं, वाली विशेषताएं इनमें से देखना है आपको, ठीक है। एकीकृत गतिविधि, चल रही गतिविधि, या एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, या उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। उत्पादन प्रबंध क्रिया किसके उत्पादन से संबंधित नहीं है? उत्पादन प्रबंध क्रिया किसके उत्पादन संबंधित नहीं है? माल का विपणन, माल का विपणन संबंधित नहीं है भैया। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ अर्जित करना, नीति निर्धारण करना, रोजगार उपलब्ध कराना, या संगठन का विकास? नीति निर्धारण करना, ये नहीं है भैया उद्देश्य, नीति निर्धारण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के
अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। स्टीरियोटाइपिंग भी है, स्टीरियोटाइपिंग ही आंसर है हमारा। रिक्त स्थान कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। नियंत्रण विस्तृति, आंसर यही है, नियंत्रण विस्तृति। प्रबंध की विषय सामग्री है, प्रबंधन की विषय सामग्री है संगठन, समन्वय, निर्देशन या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। प्रबंध से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है आपको भैया। प्रबंध सैद्धांतिक तथा मानवीय दोनों अवधारणाओं पर ध्यान देता है या नीतियां लागू करता है या व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व निभाता है या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से प्रबंध का कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में से प्रबंध का कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व है। उचित पारिश्रमिक प्रदान करना, निष्पक्ष भर्ती नीतियों को अपनाना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियमन, क्रेता की सावधानी का नियमन, उपरोक्त दोनों, इनमें से विक्रेता की सावधानी का नियमन। ठीक है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन किसका है? एलन ने कहा था भैया, किसने कहा था? एलन ने। ओके। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सिटी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। अब्राहम मास्लो 79। सुरक्षा आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता या प्रतिष्ठा की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता? आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं? बताओ भैया, प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंधक होता है मध्य स्तर का या फिर उच्च स्तर का या निम्न स्तर का? निम्न स्तर का होता है, देख रेख करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का उद्देश्य है? पूर्वानुमान में सहायता करना, गतिविधियों में निश्चितता उपलब्ध कराना, समन्वय को स्थापित करना या उपरोक्त सभी? बी आंसर आएगा बेटा, गतिविधियों में निश्चितता उपलब्ध कराना। एक मिनट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का उद्देश्य है? पूर्वानुमान ज्यादा करना, गतिविधियों में निश्चितता करना, समन्वय, अरे सभी आएगा राइट। डी आंसर है, डी आंसर, सॉरी। प्रबंध प्राप्त करने में मदद करता है संगठनात्मक लक्ष्य, व्यक्तिगत लक्ष्य, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रबंध सबसे मेन है संगठनात्मक लक्ष्य, ए। ठीक है, संगठनात्मक लक्ष्य 83 का, यस। अगला देखिए 84। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है अच्छे नियोजन पर, अच्छे संगठन पर, अच्छे नियंत्रण पर, आयम व दोनों, ये आयम सा दोनों, अच्छे नियंत्रण पर भी और अच्छे नियोजन पर भी। राइट, डी आंसर पे जाएंगे हम। ओके, अगला लीजिए। प्रबंध की स्तर के आधार पर नीतियां हैं, सामान्य नीतियां, आधारभूत नीतियां, विभागीय नीतियां, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रबंध संबंधित है मानवीय व्यवहार से, निम्न अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, या इनमें से कोई नहीं? मानवीय व्यवहार संबंधित है, मानव का व्यवहार काम करता है प्रबंध में भाई, मानवीय व्यवहार से। प्रबंध द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास योग्यता हो, बुद्धि हो, या फिर उत्तरदायित्व हो या पद हो, है ना? उत्तरदायित्व हो। 88 लेते हैं अगला। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की तरह बेलोच या ब्रह्मवाक्य न होकर होते हैं, लोचशील होते हैं, गतिशील होते हैं, या फिर लोचशील और गतिशील दोनों होते हैं? गतिशील और लोचशील दोनों होते हैं भैया। ठीक है ना? प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता, या कथन किसका है?
ये सर हेनरी का कथन है, हेनरी साहब का कथन है। प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में है, सम्मिलित नहीं है। नियंत्रण, समन्वय, क्रियान्वयन या फिर नियोजन, समन्वय। 3 में ये शामिल नहीं है समन्वय। ठीक है, ओके। प्रबंध उत्पादन का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है भैया? कार्यकुशलता, लाभदेयता, कार्यकुशलता में लाभदेयता दोनों बढ़ाता है। कार्यकुशलता भी आती है इसके माध्यम से और लाभ भी होता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का उपयोग नहीं किया जाता है। नियंत्रण की प्रक्रिया से, नियोजन प्रक्रिया से, निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया में। उत्पादन प्रक्रिया में स्वदेशी प्रबंध से अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है भैया। क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का विकास किसने किया? चार्ल्स वेबेज ने, हेनरी फेवल ने, मैक्स वेबर ने या फिर टेलर ने? मैक्स वेबर ने। प्रबंधकों के लिए हेनरी फेवल ने कितनी योग्यताएं वांछित बताई थी? 6 योग्यताएं बताई थी भैया उन्होंने। कितनी बताई थी? 6 योग्यताएं बताई थी। ओके। वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है कर्मचारी दक्षता क्षमता में वृद्धि, प्रबंध क्षमता की वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। प्रबंध मूलतः निम्न से प्रभावित है: बाजार एवं सामग्री से, कार्यविधि एवं ज्ञान से, मानव शक्ति से या मशीन एवं यंत्र से? मानव शक्ति से प्रभावित है भैया। मानव की शक्ति है इसमें मेन। प्रबंध निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है: तकनीकी विकास से उत्पन्न, उदारीकरण से संबंध से उत्पन्न, वैश्वीकरण से उत्पन्न या प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न? प्राकृतिक विपदाओं से जो उत्पन्न समस्याएं होती है उनमें मदद नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है? गतिशील है, सार्वभौमिक है, लचीली है या फिर उपरोक्त सभी है? उपरोक्त सभी प्रकार की भैया। क्वेश्चन बहुत ही गजब के हैं, है ना, जरूर लगाइए इनको। वेरी 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 वीआईपी क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हैं आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है? संगठन, समन्वय या फिर नियंत्रण, नियोजन, समन्वय, एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं अपन, है ना। प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM सूत्र का प्रयोग किया। किसने किया भैया POIM का? हेनरी फेवल ने किया था। किसने किया था? हेनरी फेवल ने किया। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार की लोकप्रियता का कारक है: पेशेवर प्रबंध, जनमत की जागरूकता या उपरोक्तावाद या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। उपक्रम आपकी जो कंपनी होती है, आपका जो बिजनेस है कुछ भी, उसमें संगठन की स्थापना करता है। उच्चतम प्रबंध या संचालक मंडल या निम्न प्रबंध या मध्यम प्रबंध? उच्चतम प्रबंध करता है। कौन करता है? उच्चतम प्रबंध करता है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जो संबंध रखती है नियोजन से, संगठन से, समन्वय से या उपरोक्त सभी से? उपरोक्त सभी से। प्रबंध की प्रकृति में किन बातों का समावेश होता है? प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है, प्रबंध मूलतः एक निर्देशन है, प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, उपरोक्त सभी? ठीक है, उपरोक्त सभी। नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है संगठन द्वारा, प्रबंधन द्वारा, प्रशासन द्वारा या कर्मचारियों द्वारा? प्रशासन द्वारा। प्रशासन करता है ये काम। अर्जित आय के प्रबंध का संबंध है। अर्जित आय के प्रबंध का संबंध है कर्मचारी प्रबंधन से, प्रशासन से, विपणन प्रबंधन से या वित्तीय प्रबंधन से? वित्तीय प्रबंधन से भैया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनता से उचित कीमत वसूल करना होता है प्रबंध का आर्थिक उद्देश्य, प्रबंध का मानवीय उद्देश्य, प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य, प्रबंध का अंतिम ध्येय? प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य है ये। प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य। ठीक है ना। प्रबंध है एक एकल क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, सामूहिक क्रिया या फिर आर्थिक क्रिया है? सामूहिक क्रिया है भैया।
सभी करते हैं इसको। प्रमुख रूप से प्रबंध है, प्रमुख रूप से प्रबंध है। अधिशासी कार्य, अधिशासी कार्य ही है ये। क्या है? अधिशासी कार्य। समन्वय की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है नियोजन से, संगठन से, नियंत्रण से या गतिशीलता से। नियोजन से ही होता है, प्लानिंग से ही होती है शुरुआत, प्लानिंग करनी पड़ती है सबसे पहले। प्रबंधन, प्रबंधन में 3 आयाम होते हैं, कार्य, लोगों और संचालन का प्रबंध। प्रबंधन की किस विशेषता को यहाँ उजागर किया जा रहा है? व्यापक, लक्ष्य उन्मुख, गतिशील या बहुआयामी? बहुआयामी विशेषता को बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुआयामी। प्रभावी होने का अर्थ है कार्य पूरा करना, समय पर कार्य पूरा करना, कार्यकुशलता पूरा करना, या इनमें से कोई नहीं? समय पर कार्य पूरा करना, समय पर कार्य पूरा करना भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी कंपनी में, या व्यक्तिगत रूप से भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। आप अपने समय पर कार्य पूरा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है ना, और आपका अचीवमेंट होता है। अगला, लिविंगस्टन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य है निर्णयात्मक कार्य, मंशा, न्याय संबंधी कार्य, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला, एक उद्यम के प्रबंधन में शामिल सामान्य है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक या राजनीतिक, दिए गए कथन में प्रबंधन की कौन सी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है? व्यापक, व्यापक प्रकाश डाला गया है भाई, ठीक है। अगला, स्टार लिमिटेड उत्पादन के पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करके विद्युत वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, यहाँ किस प्रबंधन उद्देश्य का उपयोग किया जाता है? सामाजिक का ही ये भी है, सामाजिक प्रबंधन, ठीक है। स्टार लिमिटेड उत्पादन। सिग्मा लिमिटेड कर्मचारियों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के बारे में चिंतित है, किस प्रबंधन उद्देश्य पर प्रकाश डाला जा रहा है? व्यक्तिगत, सामाजिक, संगठनात्मक या उपरोक्त सभी? व्यक्तिगत है भैया, मामला व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत वृद्धि चाहता है तो व्यक्तिगत मामला है ना। प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य संबंधित है पूंजी निवेश बढ़ाना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, या इनमें से कोई नहीं? कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। ये पूंजी निवेश बढ़ाना, ये ठीक है, हो गया। तो प्रबंधन के उस स्तर की पहचान करें जो सीधे कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है, सीधे कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है। पर्यवेक्षी प्रबंधन, परिचालन प्रबंधन, पहली पंक्ति प्रबंधन, या मध्य स्तर? मध्य स्तर वाला नहीं करता भैया, है ना, बीच में रह जाता है ये, ठीक है। सुधारात्मक कार्यवाही प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आती है? निर्देशन, संगठन, संगठन के अंतर्गत आती है भैया, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? संगठन के अंतर्गत आती है, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा हमारा ये सेशन जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।